नहीं सूरत फातिहा सुना? नहीं। आप इस तावीज़ों पे क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं। इसका जो फ्रॉड था वो आज बेनकाब हुआ। ये नहीं, उनका काम नहीं होता, उनको लूटते हैं। आपको किसने ये हक दिया कि आप मजहब यूज करो? नहीं करेंगे। नहीं, क्यों यूज करते हो मजहब का? गलती हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, अंडे वाले बाबा, खोपड़ी वाले बाबा, ऐसे ढोंगी बाबों के नाम आप मीडिया पे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। आज हमारी टीम ने ज़िला साहिवाल में एक ऐसे ही जाली आमिल की खोज लगाई है और ये आमिल क्या करता है, किस तरीके से लोगों को लूटता है, हमारी टीम तहकीकात करेगी। उसके बाद इसका जो तरीका होगा हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। साहिवाल हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारी पूरी मुकम्मल टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, हिसाब की टीम। और हमारा मकसद ये कि माशरे में ये जो जाली आमलों की बढ़ती हुई तादाद है, इनको हम जितनी भी कोशिश हो सके इनको एक्सपोज करें और आपके सामने लेकर आए। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी कोशिश की है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ और इनको एक्सपोज करें ताकि माशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो जाए। मेरे साथ मौजूद है साहिवाल की मुकम्मल टीम है, मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ यहाँ पे साहिवाल के। सर, यहाँ पे क्या हालात है जाली आमलों के, कितनी तादाद में मौजूद है साहिवाल में? जी, यहाँ पे साहिवाल में एक्चुअली ये इलाका है बुज़ुर्गों का। पाक पतन शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गाय शक्कर बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो इन इलाकों में लोगों का इत्तेमाद इसकी तरफ काफ़ी है। लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे जाली आमल जो हैं वो अवाम, सादा लोग अवाम को लूट रहे हैं, उनसे पैसे भी बिठोरते हैं, बहुत सारी जगह पे हिस्सों से भी खेलते हैं और ये काफ़ी ख़राबियाँ मुआशरे में हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, लोगों का मुतालबा भी है इसके बारे में कि इन जाली आमलों का सद्देबाब करने के लिए हुकूमत को, साहिब इख्तियार लोगों को काम करना चाहिए ताकि सादा लोग स्पेशली ख्वातीन इनसे लुटने से बच सकें। बुजुर्गान दीन ने काफ़ी खिदमत की हमारे मज़हब के लिए और दिन रात उन्होंने एक की और उनको एक मुकाम मिला। जैसा कि आपने कहा कि ये जो जाली आमिल हैं जो उसका आड़ लेकर हमारे मज़हब को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। हुकूमत का काम है कि इनको पकड़े, इनका सद्देबाब करे और जो बाकियों के लिए बायस इबरत हो ताकि आइंदा से कोई जालसाजी ना कर सके। देखिए, अल्लाह की कलाम है, बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, दुआएं में असर है, मालिक कबूल करने वाला है, वो करते हैं। जो ज़्यादा इबादत रियाजत करते हैं वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। वो अपनी जगह पे एक मुसलमान हकीकत है। लेकिन ये जाली आमलों वाला, उनकी आड़ में ये, इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। हुकूमत को भी, हमें मुआशरे में भी आगाही करनी चाहिए ताकि सादा लोग खुद ब खुद भी जाते खुद हैं लोग, क्योंकि बताते हैं किसी को कोई मसला है, मुझे दवाई असर नहीं कर रही, मेरे परेशानी है, मेरे खामद से ये नहीं बनती, मेरे घर में ये मामलात हैं, रोज़गार का सिलसिला ख़राब है। ऐसी बातें तो जगह जगह पे होती हैं। इसमें बहुत सारे मामलात में हमारी अपनी कमी कुताहियाँ होती हैं जिनको हम दूर करने की बजाय इन जाली आमलों का सहारा लेते हैं और फिर वो मुँह मांगे पैसे मांग कर लेकर उनको फिर ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ऐसे काफ़ी जो वाक़यात आ चुके हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसी शोबदाबाजी ये लोग करते हैं कि अगला दंग रह जाता है कि भाई ये क्या, ये हकीकत तो नहीं। असल में ये हकीकत नहीं होती, सिर्फ शोबदाबाजी होती है। शाह साहब से मैं बात करूँगा। शाह साहब, मुझे बताएंगे कि साहिवाल के जो लोग हैं, यहाँ की जो आबादी है, जैसा कि जनाब ने भी कहा कि यहाँ पे बुजुर्गान दीन जो थे वो उनका आड़ लेकर ये लोग ये सब कुछ करें। यहाँ के लोग कैसे हैं, इस शहर के लोग कैसे हैं, इनका जहन कैसा है, क्या वाकई इस जानिब ये लोग जाते हैं?
जी, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा मजहबी रुझान भी रखते हैं और सादा लो इंसान है। जब सादा लो इंसान को कोई मुश्किल पेश आती है तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने ताकि मजहबी उनका रुझान है तो इन किस्म के लोगों का वो सहारा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनकी हकीकत क्या है। वो अपनी तरफ से बेहतर समझ के उस तरफ जाते हैं, लेकिन उनको अच्छा गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और ज़्यादातर हमारा इलाका जो है साथ में रावी का इलाका भी आता है, जहाँ पर बहुत कम पढ़े लोग होते हैं सादा लोग, और उनका जो है पढ़ाई के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं होता। फिर वो एक किस्म का ये लोग जो हैं पीरों को इस तरह मानते हैं कि जिस तरह हमने इनको पूजा करना, पूजा की हद तक। फिर जब इस तरफ जाते हैं तो फिर बिगाड़ पैदा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब जो खोज लगाई है हम लोगों ने जो जाली आमिल की, इसका तरीकाकार क्या है और ये शख्स कहाँ बैठा हुआ है और ये कब से बैठा हुआ है? ये तकरीबन अरसा 15 साल से जो है महकमा अनहार जो है यहाँ पे साहिवाल के उसका ये चौकीदार है, मुलाजम है। और ये 10 साल से ये इसकी पूरी फैमिली जो है क्रिश्चियन है, ईसाई मज़हब से है। लेकिन जब कुछ हालात जो है वो बिगड़ते नज़र आए और महकमा अनहार के लोग भी इसके मुखालिफ हुए तो इसने ड्रामा रचाया मुसलमान होने का। अब ये जिस घर में रह रहा है ये ख़ुद मुसलमान अपने आप को शो कर रहा है, लेकिन इसकी पूरी फैमिली जो है, इसके बच्चे जो हैं, इसकी बीवी जो है, इसके भाई जो सारे के सारे उस घर में जो रहते हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं। और इसने जो है वहाँ पे देवियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं। सबसे पहले जब कोई आदमी जाता है तो वो उस सादा लो इंसान को जो ईमान की वो जज्बात यानी कि खेलता है। मज़हब कोई भी हो, हमें मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि हम उसको यूज़ करें, यानी कि मज़हब को यूज़ कर रहा है वो, और महकमा इनहार का वो मुलाज़िम भी है, चौकीदार है। तो अब क्या हिकमत अमली अपनाई गई है कि इसको कैसे एक्सपोज करें? इसका यही हो सकता है बेहतर हल के एक साइल बन के जाया जाए, साइल बन के जो है इससे बात की जाए। मैं बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, हाँ। तो ये साहिल को ज़रा दीजिएगा माइक, ये मेरे भाई हैं और ये जाएंगे, हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे। ज़ाहिर है ऐसे तो एक्सपोज नहीं होगा, हम जाएंगे अपने साहिल को खड़ा करेंगे, ये उसके पास जाएगा एक किरदार लेकर कि भाई मुझे ये मसला है और या मुझे दौरे पड़ते हैं। जो भी कहानी होगी उस आमिल को सुनाई जाएगी और उसके बाद उसकी जो हकीकत है वो आपके सामने आएगी और हम फिर जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन, यहाँ की जो मुतल्लिका पुलिस है उनसे बात करेंगे कि ये कुछ आपके इलाके में हो रहा है। मज़ीद आगे चलकर मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। और ये जाएंगे बाइक पे और साथ में मेरे प्रोड्यूसर भी होगा और ये एक मेरा भाई है, ये जाएगा उस आमिल के पास और उसको सुनाएगा अपनी कहानी, उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको उसके चेहरे से निकाब उतारने के लिए कोई ना कोई कहानी सुनाएगा और फिर जवाब में आमिल इनको क्या कहता है वो मज़ीद हम आप आगे चलकर आपको बताएंगे। मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी जो आधी टीम है वो अंदर मौजूद है और एसएचओ से बातचीत चल रही है कि भाई हमें नफरी दी जाए और इस आमिल के बारे में बताया जाएगा कि भाई ये शख्स यहाँ पर ये काम कर रहा है और इतना अरसा इस शख्स को हो गया है यहाँ पर, और तावीज़गरी और शोबदाबाजी ये सब कुछ तो ये कर रहा है, लेकिन ये धोखा दही में आता है। और एसएचओ से अभी मैं अंदर जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे एसएचओ में उनसे बात करूँ कि क्या कहते हैं वो। थाना सिविल लाइन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है थाने के एसएचओ वहीद खान साहब, मैं इनसे बात करूँगा। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। भाई साहब ये जो जाली आमिल है और मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग बैठे हुए, हमने भी एक आमिल की खोज लगाई है हमारी टीम ने, ये शोबदाबाजी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, वर्गलाते हैं, तो कानून इसके लिए क्या कहता है? कानून इसके लिए ये है कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ठीक है, इन पे 420 के तहत एफआईआर लॉन्च होती है। 420 के तहत जो दफात लगती है वो 420 है। 420 क्योंकि फ्रॉड करते हैं हम लोगों के साथ। ठीक है, धोखाधड़ी करते हैं। ठीक। अच्छा, हम चाहते हैं कि कुछ जवान हमारे साथ चले जाए वहाँ पे, कोई हम उसका इंटरव्यू तो करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो कोई मजामत ना करें। नहीं, वो जाएंगे आपके साथ, मेरा ऑफिसर जाएगा। ठीक है, और जवान जाएंगे आपके साथ। चलिए बहुत शुक्रिया। हम मूव करेंगे और उस जानिब जाएंगे जहाँ पर वो शख्स बैठा हुआ है और मेरे जो दो नुमाइंदे वो इस वक्त आमिल के पास बैठे हुए हैं, अपना जो वो मामला था वो उसको सुना रहे हैं। मज़ीद जो तफसीलात होगी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे वापस आए हैं और उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई गई है उस जाली आमिल की तरफ से। उसने कहा कि भाई ये चीज़ें लेकर आओ। वो चीज़ें क्या मैं आपको अभी दिखाता हूँ। क्या भाई मंगवाया उन्होंने? माँ की दाल मंगवाई है। माश की दाल? माँ की। अच्छा, ये जो साबित दाल ये मंगवाई है और अंडे भी मंगवाए हैं। 2 अंडे मंगवाए हैं। ये हर आमिल अंडे ही मंगवाता है?
चक्कर क्या ये? अच्छा, उस क्या क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि आपके ऊपर ना वो काला जादू किया गया है। अच्छा, और एक लड़की है और एक लड़का है जिसने है। आपके ऊपर काला जादू किया है। ठीक है। और 3300 रुपए लगेगा। कोई बीवी की भी बात की उसने? हाँ, कोई बीवी का भी नाम बेगम भी वगैरह- छोड़ के चली जी, गई जी, आपको? ये आप काला ही ऐसा कोई है? आप बेगम को छोड़ के गई जी, आपको? बेगम छोड़ गई। आपकी बेगम आपको छोड़ के गई? नहीं गई। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, नहीं गई ना, झूठ बोला है उसने। जी, झूठ बोला है। झूठ बोला है। चलिए, आप लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक। बाकी हमें ग्रीन सिग्नल दे दीजिएगा ताकि हम लोग आ जाएं, ठीक है ना? सामान मंगवाया है, 2 अंडे और दाल। अब क्या किया जाता है इन अंडों के साथ, वो शख्स क्या करता है, अब ये तो स्पाई कैम से मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा कैमरा मैं नहीं लेके जा सकता अभी वहाँ पे। अभी ये जाएंगे स्पाई कैम से, ये बनाएंगे कि अंडे के ऊपर वो क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, क्या होगा, ये स्पाई कैम में पता चलेगा। पिछला जो हमने एपिसोड चलाया था, जो जाली आमिल था, उसको हमने एक्सपोज किया। उसने भी हमसे दर्जन अंडे मंगवाए थे और उसने कहा था कि एक अंडा आप लोग ज़मीन में दफना दो, बाकी जो 11 अंडे हैं वो मैं एक एक करके भेजूंगा, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये शख्स अंडों के साथ क्या करता है। जी बस पता लग सकता कि किन्ने कितना काला जादू चट हैगा अगे तैਨੂੰ एक औरत वा एक मर्द वा औरत दा रंग जंतमी कद दरमियाना जबान दी तेज तराश बंदी दा रंग सांवला छोटी छोटी दाढ़ी दोवें तुहाडे सक्के रिश्तेदार अंतर मंतर कली कलंतर, अंतर मंतर कली कलंतर घूम गनंतर, मारूंगा छितर खाले लितर, चिट्टा तितर काला तितर, चिट्टा तितर काला तितर, गम गम गुमा, गम गम गुमा, छम छम छुमा, गम गम गुमा, छम छम छुमा, कचकुमा 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 कचकुमा, चल चल चक्री, चल चल चक्री, बिन बिन बकरी। है काका हूँ जिस तरह मैं तुम समझाना अच्छी तरह करना जी। कल सुबह या परसों सुबह आंडे जड़े नैप छोड़ने इस तरह ठीक है इस तरह तो ठीक है। माँ जड़े किसी कब्रस्तान से जाके खिला दें, कब्रिस्तान से जाके खिला दें।
ठीक है समझ आ गई? ठीक है बाबा जी। ऐस तवीज में वजन के नीचे दे देना, किंदे थल्ले वजन के नीचे, वजन के नीचे बेड पेटी ड्रेसिंग टेबल शोकेस उनके थल्ले दे दे। ठीक है, इसको अपने पास रखना। ठीक है ये रोजाना सुबह 2 जलानी, ठीक है रोजाना सुबह 2 चलानी है ये। गैस वाले चूल्हे पैसे रख देंगे। ठीक है इसके ऊपर ये 5 लौंग रख, 5 लौंग सुबह के टाइम। सुबह के टाइम। ठीक हो गया? हो गया। एक और ये 2 काले निशान वाले, काले निशान वाली। ये ले, ठीक है। ठीक हो गया। और 5 लौंग शाह रात को ईशा के बाद ठीक है इनको भी चलाना। ठीक है ईशा के बाद इन 2 को चलाना है और ये सुबह के टाइम, ये सुबह के टाइम और ईशा के बाद ये 2 काले निशान वाले। और ठीक है? 5 लौंग ऊपर रखना। 5 इधर इसके साथ भी ठीक है और उसके साथ भी। ठीक है, ठीक है आराम से बैठते हैं। समझ आई? ठीक है मैं छोटी के साथ मारूंगा। बाबा जी आपको कितने पैसे देना है? 3300। 3300। कितने पैसे हैं? इसके ऊपर लिख 2 सुबह को जलानी, 5 लौंग जलाने। 2 बस सुबह 5 लौंग। 5 लौंग। ठीक है, ठीक है इसके ऊपर लिख ईशा के बाद 2 जलानी है, 5 लौंग जलाने साथ। ईशा के बाद 2 5 लौंग। ठीक, इसको वजन के नीचे देना। इसको वजन के नीचे देना तावीज़ को। समझ आ गई है? ठीक है और ये वाला पास रखना है मैंने। इसको मैं तावीज़ बना के हाथ में या गले में पहन लूँ? ये सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है नंबर नोट कर लें। मूव हो चुके हैं, उस जानिब जा रहे हैं जहाँ पर हमारे 2 नुमाइंदे बैठे हुए हैं और आमिल वहाँ पर क्या कर रहा है ये सब कुछ हम आपको स्पाई कैम में दिखाएंगे। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमसे आगे हैं, पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे है ताकि वो कोई मजाबत ना करे। जाहिर है यहाँ पर वो बैठा हुआ है, कमिश्नर ऑफिस भी यहाँ पे मौजूद है और उस ऑफिस के पास ही उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। मैं इसको ऑफिस कहूँगा, कमिश्नर ऑफिस के करीब इसका इस जाली आमिल का भी ऑफिस है। हम इसको ये मुकम्मल एक पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और मज़ीद आगे जाएंगे, इससे पूछेंगे कि ये शख्स क्यों कर रहा है, ऐसे गरीब लोगों को क्यों लूट रहा है, झूठे जो दलासे वो क्यों दे रहा है, शोबदाबाजी क्यों कर रहा है। आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, ये ग्रिल वाला घर है, अभी हम उस जानिब जा रहे हैं लेकिन यहाँ से जल्दी जाएंगे ताकि वो जाली आमिल यहाँ से भागे ना। और हमें फ़ौरन यहाँ पे आने को कहा गया, हमारे नुमाइंदे की जानिब से मैसेज हमें आया है कि भाई आप लोग फ़ौरन पहुँचो। उसने अपनी जो पढ़ाई करनी थी, जो शोबदाबाजी करनी थी वो उसने मुकम्मल कर ली। अभी हम जाएंगे वहाँ पे मौजूद जो जाली आमिल है उससे बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पुलिस इस शख्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। खैर हम जा रहे हैं उस जानिब। उसने माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे और ये यहाँ पे उसका आस्थाना है। अंदर जाऊँगा, उससे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी?
अच्छा नाम क्या आपका जनाब का? बाबा मोहम्मद असलम। असलम साहब, आप महकमा इनहार में मुलाजिम भी है? जी जी। क्या वहाँ पे करते हैं आप? हाँ जी, चौकीदार। चौकीदार हैं आप? जी। अच्छा, कब से कर रहे हैं चौकीदारी? मैं बड़ी देर का जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो बस दामदरूद। तावीज़ गंडे भी करते हैं? तुझे दामदरूद। काला जादू भी करते हैं? नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं। अच्छा, ये जो तावीज़ रखे हुए, ये किस चीज़ के तावीज़? बस वैसे या बुखार बुखूर हो। अच्छा, जब इनको क्या मसला था? ये जो अभी दो लोग कुछ भी बैठे, नहीं था। क्या कह रहे थे आप? कुछ भी नहीं। नहीं, अभी इन्होंने कोई आपको बताया ना कि कोई नहीं, बीमारी हाँ। है? इधर आओ, बात सुनो, नुमाइंदे को बुलाओ। इनका काम ना, नहीं, इधर आओ ना, बैठो। अच्छा, इधर आओ। इनको क्या मसला था? इनका काम बंद है जी, ये काम करते हमारा बंद है। काम क्या बंद है इसका? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम करते हैं। तो आपने क्या कहा इनको? मैंने कहा हल हो जाएगा। कैसे हल होगा? मैं कर दिया ना मैंने हल। कैसे? जो मैंने तवीज दिए ना, तवीज़ दिखाओ, निकालो सर तवीज़। तो मैंने अच्छा, कहा- अंडे क्यों मंगवाए थे आपने? हैं? अंडे क्यों मंगवाए आपने? अंडे वो सदका देना इनका। कैसे? उसको वार के ना जी, किससे? कब्रिस्तान फेंक देंगे। किससे वार के? इस लड़के से। आपकी तालीम कितनी है? दलील तालीम नहीं है। अच्छा, आपको कोई सूरत आती है? सुनाए। कौन सी? सूरत फातिहा सुनाए। नहीं, नहीं आती? अच्छा, सूरत इखलास सुनाए। नहीं आई। वो भी नहीं आती? अच्छा, सूरत वाक़िया सुनाए, सूरत यासीन सुनाए, अच्छा सूरत, आप चल सूरत इखलास सुना दें। नहीं आएगी। सूरत फातिहा सुनाए। नहीं आएगी। आपको सूरत नहीं आती? नहीं। कोई सूरत नहीं आती? कलमा आता है आपको? हाँ जी। वो सुनाए जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, आप इस तावीज़ों पे क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, तावीज़ों पे क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं लिखते। कुछ तो लिखते होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या निकाले जरा, इसको खोले जरा, तावीज़ खोले, तावीज़ खोले, तावीज़ कुछ खोले। भी नहीं है इसके ऊपर। ये लौंग है? जी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। ये झूठ है? क्यों करते हैं ये झूठ? झूठ नहीं करता जी मैं इसके दम। क्या दम? आपको सूरत नहीं आती मेरे भाई? आपको कोई सूरत नहीं आती, आपको सूरत इखलास नहीं आती, आपको सूरत फातिहा नहीं आती, आपको नमाज नहीं आती, आप क्या क्या दम करते हैं? आप क्या दम करते हैं? मुझे बताएं, क्या दम करते हैं? आपको कुछ नहीं आता, क्यों? अच्छा, लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं कुछ भी नहीं। ये अंडा दिखाओ, ये अंडे। अच्छा, ये क्या अंडे पे क्या लिखा हुआ? ये जरा हाथ में पकड़े, ये क्या लिखा है आपने? ये मैंने लिख दिया तवीज़, क्या तवीज़? इनकी शिफा के लिए। मकसद क्या शिफा? आपको ना तो फातिहा आती है, ना आपको सूरत इखलास आती है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप अंडों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे देखे, सच बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे आप फंसेंगे। नहीं, मैंने को गलत झूठ बोलेंगे मजीद फंसेंगे आप, बिल्कुल मजीद फंसेंगे, ठीक है ना? अच्छा, क्यों? ये फिर क्या अंडे पे क्या लिखा है आपने? कुछ भी नहीं, ये देखना। ये झूठ है ना? क्यों किया आपने ऐसा? नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। आप कब से कर रहे हो? जो हो गया 3-4 साल 5 साल हो गए। 3-4 साल 5 साल हो गए। ये देखो ना, आपने ये तस्वीरें और ये मजहब को यूज कर रहे हो, इस्लाम मजहब को यूज कर रहे हो। आपने कोई देवियों की तस्वीरें भी लगाई हुई है, हिंदू मजहब की। कोई भी नहीं जी। आप क्यों? मजहब जो भी हो उसको यूज तो नहीं करना चाहिए ना? आपको किसने ये हक दिया कि आप मजहब यूज करो? नहीं करेंगे। नहीं, क्यों यूज करते हो मजहब का? गलती हो। गलती कैसे हो गई? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, आप लोगों को झूठियां तसल्लियां दे रहे हो, आप कह रहे हो कि गलती हो गई है। ये देखें ना, ज्यादती करती है कि नहीं आप? ठीक है। क्यों कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं ये काम आप? 3-4-5 साल हो गए होंगे। 5 साल हो गए हैं? 5 साल से ये काम कर रहे हो? जी। 5 साल से लोग आ रहे हैं आपके पास? बस कभी कभार। IMF से जरा कर्जा माफ करवा दोगे? करवा दोगे? नहीं। कभी कोई हुकूमती एहलकार आया कि ये पनामा का मसला हमारा हल कर दो? नहीं। कोई ऐसा शख्स आया है? नहीं। कोई MNA आया है? कोई नहीं। तो फिर क्यों यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं क्यों? बनाएंगे। अच्छा, ये क्या है? मुझे जरा चीजें दिखाओ कुछ जरा। भी नहीं है जी। ये तावीज आगे रखो, सारे तावीज आगे रखो। ये तावीज नाज़रीन देखें, ये भी दिखा लो, ये खोले जरा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं जी। खोले जल्दी करें। अच्छा, ये चादर क्यों इधर? ये तो हमारी है जी माम बार की। इधर दरबार पे जाते हैं पुलिस को बुलाएं जरा। कलंदर पाक। अच्छा, कुछ बच्चे चढ़ावा चढ़ाते हैं इनको। आसिफ साहब जरा 1 मिनट इधर आए जरा। आ जाए, बैठे। अच्छा, इस शख्स को कुछ भी नहीं आता सूरत, आप बैठ जाइए नीचे। इसको सूरत फातिहा नहीं आती, सूरत इखलास नहीं आती, तो क्या होना चाहिए? ये झूठ कह रहा है, सब कुछ झूठ है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या कार्रवाई आपके खिलाफ? एक दफा माफी दो। माफी? आइंदा नहीं। क्या माफी दे? आप लोगों को माफी नहीं दे रहे। नहीं। 3300 रुपया मेरे नुमाइंदे से मांगा है आपने, आप कैसे माफी दे दें? मैंने लिया तो नहीं जी। अच्छा, मांगा तो है ना? बिल्कुल मांगा, लिया तो नहीं जी। मांगा यानी कि लेना ही था ना? लेने के लिए मांगा है ना? लेने के लिए मांगा है ना ठीक आपने? है, गलती होगी सर। गलती कैसे हो गई? सॉरी जी।
5 साल से गलती कर रहे हो? नहीं अब होगी, 5 साल से तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। गलती कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ पे आस्थाना है? कुछ भी नहीं, साथ वाले कमरे में भी है? नहीं जी, कुछ भी वो नहीं। देवियों की तस्वीरें दिखाओ मुझे। नहीं है ही नहीं, वो दिखाओ, मैं छोड़ दूंगा। है ही नहीं, देख मेरे लो। पास पाइक है, में प्रूफ मौजूद है ना। देख लो जी, दिखाओ जरा, कहीं लेकर। है तो ले लो। ये है ना, वो तस्वीरें किधर है? देख लो, ये जो आप हिंदू मजहब को भी यूज कर रहे हो यार, ना। देख लो ना, कहीं है तो कमरों में देख लो, तुम सारे तो चले जाओ। लगाई तो थी ना आपने, ये आपके कमरे में। जाके कमरे में ये देख लो। हमारे पास प्रूफ है ना। नहीं जनाब, मेरे ये कमरे प्रूफ है ना। ये देखिए ना, ये लगी नहीं हुई, पहले लगी हुई थी। बहुत देर पहले लगाई कितनी देर थी। पहले वो लगाई? 1-2 दफा लगाई क्यों थी। लगाई थी? मेरा अच्छा, वो क्यों लगाई थी? वो क्यों लगाई? गिफ्ट दे गया था मुझे। क्या गिफ्ट दे गया था? वो पहले कि ये तस्वीरें ले लो। क्यों? तो वह मैंने 2-4 दिन लगाई, मैंने उतार दी क्यों? थी। अच्छा, ये तस्वीर क्यों लगाई हुई है? मैं पंचतन पाक का गुलाम हाँ हूँ। जी, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप क्यों यूज कर रहे हो मजहब को? ठीक हो गया। क्यों इस्तेमाल कर रहे नहीं हो? करेंगे। बेच रहे हो आप हमारे मजहब को, बेच रहे हो ना सॉरी, होगी गलती जी। नहीं होगी अब। गलती कैसे होगी? अच्छा, ये क्यों लटकाई हुई है आपने? ये है जी मन्नत का, ये हमारी मन्नत है दरबार। और ये क्या है? ये लोग, ये अपना ये सारा सौदा बाहर निकालो ना जरा। ठीक है। मैं पुलिस को कहूंगा, वो फिर अपने तरीके से निकालेंगे। ये सारा कुछ निकालो, ये सारा कुछ निकालो। ये क्या है? इन डब्बियों में क्या है? ये क्या है? लौंग, इलायची, ये क्यों देते हो? खाली है जी, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई हिकमत का काम भी नहीं करते हैं? तो ये इलायची, ये लौंग क्यों रखा हुआ है? जादू करते हो इससे? नहीं जी, क्या जादू इस पे? तो फिर सच सच बताएं, ये क्यों रखा हुआ है? बात बता दी बस शोभदाबाजी। हाँ जी, बस। अब माफी दो, अब नहीं होगा। माफी के लायक है ये? माफ कर देंगे आप इनको? एक दफा तो हर बंदा ही कर देता जी। बाबा जी जी सर, ठीक है सर। ये देखें, ये शख्स खुद मान रहे, अपनी बात इसने मानी है कि सब झूठ है और मैं 5 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं यहां पे बैठ के। ठीक है, और ये इसका स्थान है। ये तस्वीरें देखें, ये मजहब को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बेच रहे हैं हमारे मजहब को ये शख्स। क्या होना चाहिए सर? सर जो कार्रवाई बनती है इसके खिलाफ हम करेंगे। चले जी, ले जाएंगे। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा दिखा, और भी कोई कमरा है यहाँ पे? नहीं सर, कमरे मेरे देख लो जाके, तुम देख लेते हैं। हाँ देख लो, सारे देख लो। आप जरा खुद देख लें, आप जरा सर्च कर लें, आप अपने तरीके से आप खुद कर लें। ये तस्वीरें भी इन्होंने लगाई है इस आस्थाने में जी। मजहब के नाम पे रोजी कमाने वाले को या अमीर बनने वाले को, शख्स को तो फौरी सजा मिलनी चाहिए। और इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू द लॉ इंशाल्लाह। ये ऐसे अशखास हैं जो कि भोले भाले अफराद को लूटते हैं। ये नहीं, उनका काम नहीं होता, उनको लूटते हैं। और इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो है चले जी, करें आप अपने तरीके से सर्च करें और पूछ-गूछ अगर कुछ करनी है वो भी कर लें, क्योंकि ये शख्स फ्रॉड कर रहा था। इसका जो फ्रॉड था वो आज बेनकाब हुआ। हमने इसको, हिसाब की टीम ने इसको एक्सपोज किया। और ये जो तस्वीरें इसने लगाई हुई हैं, ये यहाँ पर ये जो शोभदाबाजी, ये जो हमारे मजहब को यूज कर रहा है, ये शख्स बेच रहा है, ये आज इसने गलती का इकरार किया। और ये सारी चीजें, ये तावीज उठाओ, ये खाली कागज है, ये तावीज उठाओ इनके। ये शोभदाबाजी कुछ भी नहीं है, इस शख्स के पास कुछ नहीं था, यहाँ पे झूठ बोल रहा था। ये तावीज देखें, ये लोगों को बस लूटने का एक जरिया इसने बनाया हुआ है कि भाई लोग आएंगे, मैं शोभदाबाजी करूंगा, अंडे मंगाऊंगा 3300 रुपए। ये डेक शेक भी रखे हुए यहाँ पे, ये डेक शेक। और ये म्यूजिक यहाँ पे पता नहीं इससे क्या होता था क्या नहीं, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इस आस्थाने में क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे डेक भी मौजूद है, यहाँ पे ये तस्वीरें लगाई हुई हैं और ये पंखा, ये सारा कुछ, ये हर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये शख्स आज एक्सपोज हो चुका है। इसने खुद माना है कि भाई ये सब कुछ झूठ था और मैं 5 साल से ये सब कुछ कर रहा था। मजीद बात करते हैं आगे चल कर। कितनी बड़ी गलती है ये? एक दफा देखे ना, एक दफा बस ये मौका क्या दे? 5 साल से आप कर रहे हो, 5 साल से कोई आया पूछने वाला आपसे? नहीं आया। महकमा इनहार में आप चौकीदार हो ना, तो ये इजाजत आपको क्या आपके एक्सिन ने दी है कि भाई आप दिन के वक्त दिए करो, रात को चौकीदारी करो? गलती होगी सर, माफी दो, अब नहीं होगा। 5 साल से लोगों नहीं होगा जनाब। कितनी ज्यादती वाली बात है। क्या आपने ये गेटअप बनाया हुआ है? ये क्या आपने ये यहाँ माहौल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है लोगों को लूटने के लिए? तो सर ज्यादती है ना। सॉरी मान रहा जी। अच्छा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बस वैसे बैठने के लिए होता है, यानी कि बाकी जो चीजें शोभदाबाजी ये भी उसमें शामिल है? नहीं। ये क्या है फिर? ये कोई काम की चीज है? नहीं, किसी काम की चीज, लकड़ी है जी। बस वैसी लकड़ी है, वैसी रखी हुई है आपने यहाँ पे, जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई। चले जी, ले जाए जी। ये मान चुका है कि ये भी बस लकड़ी ही थी।
और चलें आगे चल के बात करते हैं। ये तो कानून क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में, झूठ फ्रॉड, इसका तो एक्सपोज हो चुका है, ये खुद मान रहे हैं इस चीज़ को। और ये इसकी दुकान थी, आस्ताना नहीं था, ये दुकान थी। ये वो दुकान है जहाँ पर लोगों को लूटा जाता था। ये वो दुकान है जहाँ पर मजबूर और लाचार लोग जो परेशान थे, जो परेशान हैं, जो आते हैं इन लोगों के पास, हम लोग खुद चल के इन लोगों के पास आते हैं कि भाई हमें ये मसला है, हम क्यों आए। हम लोग इस वक्त थाने में पहुंच चुके हैं और जो जाली आमिल था उस गाड़ी से उतरा, पुलिस की गाड़ी में SHO साहब के कमरे में गया, वो तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश क्या करेंगे, कैमरे के सामने वो मान चुका है कि मुझसे गलती हुई। ये सब कुछ जो अंडे थे, जो वहाँ पे मसाला जात थे, जो हर चीज़ पड़ी थी उसके आस्थाने पे, उसके कमरे में, वो सब शोबदाबाजी थी और मैं करता था। ये सब कुछ इस जाली आमिल ने कहा और इसने इकरार किया और ये भी कहा कि मुझे एक माफ़ी दे दो। खैर कानून क्या कहता है, अभी तफ्तीश हो रही है। उसे मजीद 5 साल से ये बड़ा जमान था अपने इस आस्थाने पे, अपने इस अड्डे पे, मैं अड्डा कहूँगा, ये दुकान थी एक उसकी, लोगों को लूटने के लिए ये दुकान बनाई गई थी। अब जो कि पुलिस की हिरासत में तफ्तीश की जा रही है, जो कार्रवाई होगी आप तक पहुँचाऊँगा मैं। हम लोग को ये इंफॉर्मेशन थी कि आप ये काम करते हो, मैकमैन हार वालों को, SDO को इलम था, एक्सियन को था, 5 साल से आप कर रहे हो ना, इलम नहीं था उनको, बताया भी नहीं था आपने? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई मजबूरी थी? नहीं। क्यों फिर? गलती हो जाती इंसान को, देखिए गलती पता है कैसे होती है। आप लोग अभी अगर आपने 1 दिन का काम किया हो या 2 दिन किया हो, 5 दिन किया हो, चलो गलती होगी, नहीं पता था इसको, 5 साल से कर रहे हो। 5 साल से दिल में कभी ये सोचा था कि कोई आएगा पूछने के लिए? सोचा था। क्या सोचा था? अगले दिन ये आए थे ये मौलवी साहब, अच्छा, ये मेरे पास एक काम करवाने आए थे कि हमारी मस्जिद का ना इमाम है ना, वो तो आपको चेक करना था? नहीं जी, चेक नहीं करना था, मुझे तस्वीर देख गए हैं। अच्छा तस्वीर देखे गए? हाँ जी, पहले आए थे, ठीक है, फिर चले गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ये मैंने कहा यार मेरे से समझ से नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना, कैसे होगा? क्या करते हो, गैब का इल्म है? नहीं कुछ है आपके पास? कुछ जादू देखे ना, आस्ताना बनाया हुआ है आपने? नहीं कुछ भी नहीं है जी मेरे पास। कुछ है तो बताएं मुझे। नहीं, मैं बताएं, कोई बताएं, कोई चीज है तो बताएं। नहीं। फिर क्यों? ये गलती, क्यों का जवाब है आपके पास? गलती होगी, सॉरी सर। ये जो आपको आवाम देख रही है स्क्रीन पे, इसमें मजबूर लोग भी हैं, बेबस लोग भी हैं, लाचार लोग भी हैं, परेशानियों के मारे लोग हैं, जो आप जैसे लोगों पे यकीन करते हैं और आ जाते हैं अपना मसला लेकर, दुख लेकर। आए जी, और आए इनके पास, आए, मैं मना नहीं करूंगा, आप आए इनके पास, लेकिन आप ये हालात देख लें कि क्या हालात है। हम खुद चाहते हैं, जब हम जाना बंद कर देंगे ना तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, ऐसे ही है ना? बंद कर दूंगा जी, बंद कर देंगे ये सब? बिल्कुल कर।
हकीकत है ये? बिल्कुल वादा जनाब। 5 साल से आप कमाई कर रहे हो, कैसे बंद करोगे? नहीं जी, क्या कमाई दिल में ख्याल तो आएगा ना, 5 साल से आ रहे हैं, कितना कमाते हैं डेली का, कितना कमाते हैं? ये आएगा कि गलती की थी उसकी सजा मिली, नहीं करूंगा बस। वैसे डेली का क्या कितने कमाते नहीं हैं? जी, डेली का मैं करता ही नहीं हूँ जी। अच्छा, 1-2 दिन आ गया, कोई 2-4 आ गया। 5 साल से दिल में ये ख्याल आया था कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? सर इधर मेरी तरफ, 5 साल से ये दिल में ख्याल आया था? आया था। तो पहले क्यों नहीं छोड़ा फिर आपने ये काम? गलती अभी आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वादा करेंगे मुझसे? बिल्कुल वादा जी। वो जो आपको हमारी आवाम देख रही है, आप उनसे वादा करेंगे? बिल्कुल करूंगा। नेक्स्ट नहीं करेंगे आप? नहीं जी। ठीक है जी, अच्छी बात है, वादा कर रहे हैं और होना चाहिए, लेकिन शऊर हम लोगों को ये एहसास होना चाहिए, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। जब मैं ये बात दोहराऊंगा ना, दोबारा मैं ये बात करूंगा कि जब हम लोग इन लोगों के पास जाना बंद कर देंगे ना, तो फिर ये दुकानें बंद हो जाएगी। जब ये दुकानें बंद होगी तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलेगी, सीएम साहब नोटिस नहीं लेंगे। ऐसे कई खबरें आप तक पहुंची होंगी माजी में कि एक जाली हामिल के कहने पर बल्ली दे दी, भाई बच्चे को ज़िबा कर दिया मां ने, बेटी को ज़िबा कर दिया। ये साहब तो अपनी गलती मान रहे हैं, अच्छी बात है। ये कहने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ था भी नहीं और है भी नहीं, और आइंदा के लिए मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और ये सरकारी मुलाजिम भी है, इनको तनख्वाह भी मिलती है अपने इदारे से, फिर भी खैर ये सारी बातें थी, आप तक मैंने रखनी थी, जरूरी था। और मजीद जो कार्रवाई होगी, पुलिस जो कार्रवाई करेगी, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वैसे कानून क्या कहता है, ये जो धोखाधड़ी और ये जो फ्रॉड करते जी, हैं, लोगों से फरार कर रहे हैं, ये दफा क्या लगती है इसकी? अभी देखते हैं। आप अपनी तफ्तीश करेंगे? जी ठीक है जी, जो बनेगी इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है जी, आप अपनी तफ्तीश करेंगे, जो कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। मजीद आलमी दीन से बात करेंगे कि वो इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज नईम अमजद साहब, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो शोबदाबाजी है, ये जो काला जादू करते हैं और लोगों को वरगलाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा भी और हमने आपको दिखाया। सर थोड़ा सा बताएंगे कि हमारा दीन इन लोगों के बारे में क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक में क्या लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने अंदर बेपनाह वसअत रखता है। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मुख्तलिफ़ अदइया दुआएँ तालीम फरमाई हैं, और तमाम मुसलमान मकातब फ़िक्र के नज़दीक उन दुआओं से, कुरानी आयात से मदद हासिल करना, उनसे अपने मामलात में रहनुमाई हासिल करना, इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। रह गए शोबदाबाजी या काले उलूम या जिस तरीके से ब्लैक मैजिक, इसकी दीन इस्लाम में कतई तौर पर किसी तरह से भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो दीन जो अपने नेक मकासद को हासिल करने के लिए गलत तरीक़ेकार की तालीम नहीं देता, बल्कि हमेशा अच्छे अंदाज की तालीम देता है, सिरात मुस्तकीम की तालीम देता है, वो नाजायज़ मामलात को हल करने के लिए गलत कामों की तालीम कैसे दे सकता है? इस्लाम में, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी कतई तौर पर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हम लोग खुद जाते हैं इन लोगों के पास जो शोबदाबाज हैं और ये मैजिक वगैरह काला जादू करते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरे भाई मेरा यही है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक दुनिया और एक दीन। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, आपका काम हो या न हो, आप अपने दीन की इमारत को फौरी तौर पर गिरा देते हैं। दायरा इस्लाम से आप अपने ईमान को ख़तरे में डाल दे। मैं नहीं ये कहता कि आप दायरे ख़तरे में आप और अपने ईमान को ख़तरे में डालकर या अपने ईमान को ज़ाय करके दुनिया के किसी मकसद को हासिल कर लेना, ये मेरे नज़दीक तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, ये हाफिज़ साहब ने जो रोशनी डाली है और आपने सुना भी। मज़ीद हम जाएंगे डिपार्टमेंट महकमा इनहार के डिपार्टमेंट, हम जाएंगे वहाँ पे जो एसडी उनसे बात करेंगे कि उनके इल्म में ये बात थी कि नहीं कि उनका चौकीदार दिन के वक्त एक आस्ताना चला रहा था और एक दुकान चला रहा था। मैं आस्ताना नहीं कहूँगा, मैं इसको दुकान कहूँगा, क्योंकि वो शोबदाबाज था, उसने ये सारी बातें मानी कि ये सब झूठ था। मज़ीद
जादू भी करते हैं? नहीं सूरत फातिहा सुना। नहीं आप इस तावीज़ों पे क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं। इसका जो फ्रॉड था वो आज बेनकाब हुआ। ये नहीं, उनका काम नहीं होता, उनको लूटते हैं। आपको किसने ये हक दिया कि आप मजहब यूज करो? नहीं करेंगे। नहीं, क्यों यूज करते हो मजहब का? गलती हो। नाज़रीन, आपने देखा कि डोंगी बाबा ने किस तरीके के साथ मेरे नुमाइंदे को कहा कि आप 2 अंडे और दाल और ये चीज़ें, इन चीज़ों का जल्दी जल्दी बंदोबस्त करो। हमारे नुमाइंदे ने फ़ौरन 2 अंडे और दाल हाजिर की डोंगी बाबा के आगे, और डोंगी बाबा ने अगले ही लम्हे अपनी जो शोबदाबाजी थी, मैं इल्म नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, उसके पास कुछ भी नहीं था, और उसने वो काम शुरू कर दिया, अपनी शोबदाबाजी शुरू कर दी, और फ़ौरन अंडे के ऊपर लकीरें मारी और कहा कि ये जो अंडे हैं ये दरख्त की टहनी पे लटका दो, और जो तावीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, 2 पीला वाला दिन के वक्त जलाना और जो काला वाला तावीज़ है वो रात को जलाना, और आपके जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, ये झूठ उस डोंगी बाबा ने कहा, ये शोबदाबाजी उस डोंगी बाबा ने की। ये सारा कुछ, ये तमाम हकायक हमने आप तक पहुँचाए। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।